प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाएं। मेरे साथ भजन संहिता की किताब निकालिएगा। भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसका 97 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, दाऊद कहता है मैं तेरी व्यवस्था से बहुत बहुत प्रीति करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ और दिन भर मेरा ध्यान उसमें लगा रहता है। हालेलुया। ऐसे ही बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला दाऊद राजा नहीं बना, उसके जीवन में कुछ तो विशेष था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जवान लड़का था जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक जवान लड़का था और वो लड़का पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ था, बहुत होशियार था, बहुत एक्सपर्ट था वो पढ़ाई लिखाई में। पर जब भी वो पढ़ाई लिखाई करता था, सुबह उसकी आदत होती थी, वो अपना कंप्यूटर चालू करता, ईमेल चेक करता था और जब भी ईमेल चेक करता हड़बड़ी में कई ईमेल को खोलता भी नहीं था, देखता भी नहीं था और उसे डिलीट कर देता था, मिटा देता था। एक दिन वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुआ, बहुत अच्छा उसने पोजीशन लिया। उसे कॉलेज के तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे एक ईमेल भेजा गया और जिसमें बताया गया, ईमेल में मैसेज दिया गया कि हमने आपका चयन किया है कि आप यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में आपका जो प्रदर्शन है वो सबसे बेस्ट है। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। कृपया इस आमंत्रण को आप स्वीकार करें। परमेश्वर के लोगों, पता नहीं क्या हुआ, कैसा हुआ, और उस लड़के ने उस ईमेल को देखा ही नहीं, खोला ही नहीं और बस टिक लगा के उसको मिटा डाला। 1 लाख का पुरस्कार, प्रशंसा के पत्र से मिलने थे, सर्टिफिकेट, पर उसने देखा ही नहीं। फिर उसके बाद दूसरा ईमेल आया, फिर और रिमाइंडर याद दिलाने के लिए तीसरा, उसने देखा ही नहीं। बस वो देखता, ऊपर से समझ में नहीं आता, उसे टिक करता और मिटा देता था। उसने खोल कर देखा नहीं। ऐसे ही बहुत सारे और बच्चों को भेजा गया था, कोई 2nd पोजीशन पर, कोई 3rd पोजीशन पर। परमेश्वर के लोगों, एक दिन खबर आया, एक दिन न्यूज़ आया, न्यूज़ में छपा था कि उसके कॉलेज के, अन्य कॉलेज के जो बच्चे जो 2nd और 3rd और 4th पोजीशन पे थे, उनको इनाम मिला। पेपर में नाम तो इसका लिखा था लेकिन ये पहुंच नहीं पाया। उसने उस चिट्ठी को खोला नहीं, 1 लाख रुपया भी इसके हाथ से निकल गया और वो सर्टिफिकेट भी इसके हाथ से निकल गया। जब उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा, किसी ने उसको बताया कि न्यूज़पेपर में तुम्हारा फोटो, तुम्हारा नाम छपा है, तुम गए क्यों नहीं, वो बहुत पछताने लगा, वो हाय हाय करने लगा। जब उसने देखा ईमेल के उस रिसाइकल बिन में, डस्टबिन जिसमें कचरा रहता ईमेल में, उसमें उसने जाकर देखा, उसका दिमाग खराब हो गया। 1 लाख रुपया निकल गया, सर्टिफिकेट निकल गया। आज पेपर में उसका फोटो छपता, उसका बड़ा नाम होता। अफसोस, अब वो इस दशा में नहीं था कि कुछ कर पाए। फिर भी जाकर उसने यूनिवर्सिटी से अप्रोच किया और यूनिवर्सिटी ने उनसे कहा, ये अच्छी बात है कि आप एक बेहतर इंसान हैं, आप सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, पर आपके जीवन का एक और बात है कि आपने उस न्योता को स्वीकार नहीं किया, वरन उस विषय पर आप जो है वो शून्य है। आपको इतना भी कदर नहीं है कि आप ईमेल को खोलकर पढ़ लेते। काश अगर आप पढ़ लेते, 1 लाख का पुरस्कार आपको मिल जाता, प्रशंसा के सर्टिफिकेट आपको मिलते। पर अफसोस, अब वो आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आपका नाम वहाँ से हटा दिया गया। परमेश्वर के लोगों, कितनी बार है हम सुबह सोकर उठते हैं, क्या आपने ईमेल चेक किया परमेश्वर का? बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करूँगा। परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है, मैं तेरी व्यवस्था से आहा मैं कितनी प्रीति करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए, मेरे मार्ग के लिए ओ उजियाला है, वो मानो दीपक के समान है। अगर वो उजियाला है, दीपक के समान है, ठोकर कभी नहीं खाएगा। आपने बैलगाड़ी में कभी यात्रा किया होगा, आपको याद होगा, बैलगाड़ी में जब लोग यात्रा करते हैं, रात का सफ़र होता है, बैलगाड़ी के नीचे में लालटेन को लगा दिया जाता है, जिसको छत्तीसगढ़ की भाषा में हम कंडेल या लालटेन कहते हैं, उसे लगा दिया जाता है और लोग आसानी से रास्ता देखते निकल जाते हैं। यदि प्रभु का वचन आपने सामने रखा है, आप ठोकर नहीं खाएंगे। प्रभु के लोगों, हम कितनी बार सोकर उठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते, दोनों हाथ से पकड़ के न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे। उसमें कौन सा समाचार है? बुराई के हैं, यहाँ बाढ़ आ गया, यहाँ तूफान आ गया, इसका मर्डर हो गया, यहाँ रेप हो गया, यहाँ हत्याएं हो गई, यहाँ चोरी हो गया, यहाँ लूट। और दिन भर ऑफिस जाकर मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के चर्चा करते हैं, हाय यहाँ मर्डर हो गया, ओहो यहाँ क्राइम हो गया, हाय यहाँ रेप हो गया, ओ देश पूरा बिगड़ रहा है। हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। दाऊद वैसा नहीं था।
दाऊद वैसा नहीं था। दाऊद दिन भर चर्चा करता तो परमेश्वर के वचन की चर्चा करता था, और इस कारण दाऊद था, इस कारण वह परमेश्वर का प्रिय बना, इस कारण परमेश्वर ने उसे इनाम दिया, उसे राजा के पोजीशन पर ले जाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, कई बार, बहुत बार हम इसी प्रकार का तो व्यवहार करते हैं। हम संसार के सारे कचरों को देखते हैं, सब प्रकार का कचरा, सब प्रकार की सांसारिक चीज़ें, बड़े बड़े न्यूज़पेपर को बारीक से पढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि उसको पढ़े बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। कभी कभी या ऐसा लगता है मानो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कुछ अपडेट होना बच गया। प्रभु के बेटा बेटियों, क्या आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा? क्या आपने परमेश्वर के संदेश को पढ़ा जो स्वर्ग से आपको मिला है, जिसमें उसने कहा कि मैं तुझे चंगा करूँगा, मैं अपने वचन को भेजकर तुझे गड्ढे से बाहर निकालूंगा। बाइबल कहती है, होशे ने कहा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो गई। पैसे के ना होने से, इज्जत या शोहरत ना होने से, ना घर ना होने से, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु ने कहा, मेरी प्रजा, मेरी कलीसिया, मेरे लोग मेरे वचन के ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे हैं। प्रभु के बेटे और बेटियों, प्रभु ने आपको एक संदेश भेजा है। आज की सुबह आपके लिए एक संदेश है। आज का ये वचन केवल आपके लिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वचन आपके लिए है। निकालिए बाइबल, खोलिए, अपने पिता के ईमेल को, अपने पिता के वचन को पढ़िए। वो आपके लिए एक संदेशा लेकर आया है। वो 1 लाख किसी और को मिल गया, वो पुरस्कार किसी और को मिल गया। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे, जो आपसे बेहतर होगा, परमेश्वर उसके लिए दरवाज़ा खोल देगा। वो उन कुमारियों को स्मरण करें जो मशाले तो लेकर रखी थी, सो गई, तेल नहीं था, दिया बुझ गया, सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु के लोगों, तैयारी उनकी भी थी पर अधूरी तैयारी। आइए आज की सुबह हम पूरी तैयारी करें, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें एक संदेशा भेजा है, एक प्रेम पत्र भेजा है। निकाल कर पढ़िए उसका प्रेम पत्र, अर्थात परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल कर पढ़िए उसका प्रेम पत्र, जहाँ उसने कहा परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया, इकलौता बेटा दे दिया। हालेलुया। ताकि मैं और आप उस पर विश्वास करें, नाश ना हो, अनंत जीवन को पाएं, अनंत आशीषों को पाएं। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मैं इनके जीवन को, जितने इस संदेश को देखते सुनते, उन सबके जीवन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। कितनी बार पिता हम उन तमाम चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, पर तेरे वचन, तेरे प्रेम, तेरे भेदों को हम समझ नहीं पाते। हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि हम आपसे प्रेम करें और उस संदेशों को, उस अनुग्रह की बातों को हम देखने पाएँ। यहोवा की सामर्थ्य में से प्रत्येक के जीवन पर हो। हर एक रोग, बीमारी, दुर्बलता, तमाम वो बातें जो हमें तेरे वचन के पास आने से रोकती है, बाधाएं डालती प्रभु, वो सारी बातें दूर हो प्रभु। और तेरा वचन हम सबके जीवन के लिए, हम सबके परिवारों के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु। अपनी महिमा प्रकट कर आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।